तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 बात करेंगे डिस सॉल्यूशन का। आपको बताता हूँ डिस सॉल्यूशन की मैंने 2 वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आपके जो बेसिक जनरल एंट्री की और साथ ही साथ मैंने बना रखी है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। लेकिन अब हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एंट्रीज मैंने आपको वीडियो नहीं बनाई थी, इस वीडियो पे आपको वो वाली एंट्रीज भी समझ में आ जाएगी। वो है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट को पे कैसे करते हैं। लोन देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ, पार्टनर का लोन अकाउंट होता है। पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है कि मैंने पार्टनर से लोन लिया, दैट इज कॉल्ड लोन बाय पार्टनर, इसकी एंट्री समझेंगे। एक होता है कि मैंने पार्टनर को लोन दिया, उसको बोलते हैं लोन टू पार्टनर। 2 केस होते हैं हमारे, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर। इस केस में एंट्री क्या होती है, अगर मुझे लोन पार्टनर को पे करना है, क्योंकि मैंने लोन ले रखा था, फर्म ने लोन ले रखा था, फर्म ने पार्टनर को पे करना है, तो पे करना है तो पैसा जाएगा तो बैंक या कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और ये लोन अकाउंट बंद हो जाएगा। क्योंकि जब लोन अकाउंट खुलता है, किसी को पैसा देना होता है तो वो क्रेडिट होता है, और जब बंद करना है तो डेबिट होता है। तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर का लोन अकाउंट होगा, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट या लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, एक ही बात है। एक तो ये एंट्री है सिंपल वाली। अगर इस केस की बात करें, लोन टू पार्टनर, पार्टनर को फर्म ने लोन दे रखा था तो उससे पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो बेसिकली कुछ नहीं करना, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। पैसा मिलेगा तो बैंक या कैश अकाउंट में पैसा आएगा, डेबिट होगा, और ये लोन अकाउंट बंद हो जाएगा। ये एसेट था फर्म के लिए, ये लायबिलिटी थी पार्टनर के और फर्म के लिए, और ये फर्म के लिए एसेट था, क्योंकि यहाँ पर पैसा मिलने वाला था। तो जब एसेट का अकाउंट बंद होता है तो क्रेडिट होता है, तो लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। या फिर आप पार्टनर लोन अकाउंट भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो ये कुछ बेसिक एंट्रीज है, ये पता होनी चाहिए आपको। तो बाकी की जो एंट्रीज है वो हम क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। पहले ये बेसिक एंट्रीज पता होनी चाहिए थी, अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सैम्पल पेपर का है, ये 2023 का सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन है। ये पुरानी बुक में शायद ना हो, लेकिन ये जो मैं बुक है मेरे पास 2024 एडिशन की, उसमें है। इसमें देखो बहुत बड़ी लाइन लिखी है, पहले वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं आपको। चारू, धवानी, इकनूर, पावनी, 4 बंदे पार्टनर है। इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है कि वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप में आए थे वर्बल एग्रीमेंट के साथ, उनकी कैपिटल है, मतलब उनकी कुछ लोन दे रखा था फर्म को, कन्फ्लिक्ट हो गया, उन्होंने कहा कि फर्म बंद करेंगे। उन्होंने मिसेस काव्या को अपॉइंट कर दिया फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक लीगल कंसल्टेंट थी। सारे डिसोल्यूशन प्रोसेस उन्होंने फॉलो करा। मिस काव्या ने सारे एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, लायबिलिटी को भी ट्रांसफ़र कर दिया, और मिस काव्या ने कह रहे कि हमें असाइन कर दिया टास्क, और ये उन्होंने कहा कि ये ट्रांजेक्शन की एंट्री करके दिखाओ। अब ट्रांजेक्शन बढ़ने की करके देखो, मैं आपको नरेशन लिखना नहीं सिखाऊंगा, मेन मैं आपको एंट्री सिखाने वाला हूँ। नरेशन में आपको बता दूँ कैसा क्या है, मेन एंट्री समझनी है। धावनीज लोन और 50,000 रुपये टू द फर्म, यानी कि धावनी ने लोन दे रखा था फर्म को, वो सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। तो बेसिकली ये बात हो रही है कि फर्म ने लोन ले रखा था, धावनी ने लोन दे रखा था, तो फर्म ने लोन ले रखा था। फर्म ने लोन ले रखा था धावनी से, पार्टनर है वो, और उसको मैंने 50,000 रुपये पे करके सेटल कर दिया उसका। व्हाट डू मीन में सेटल का मतलब उसका अकाउंट बंद कर दिया। क्या एंट्री बताई थी मैंने, जब कोई फर्म ने लोन ले रखा और पे करना है, उसकी एंट्री क्या होती है। देखो बैंक या कैश अकाउंट तो क्रेडिट होना ही होना है। मैं एक ही ले लेता हूँ, बैंक अकाउंट ले लेता हूँ सिर्फ, क्योंकि जब लोन को पे करते हैं ज़्यादा बैंक से होता है, तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होना ही होना है। कितने का, 42,000। धावनी का लोन 42,000 से पे कर दिया, लेकिन सेटल का मतलब क्या होता है, उसका लोन अकाउंट पूरा बंद कर देना है। तो धावनी का लोन कितने का था, जब धावनी का लोन अकाउंट बंद करना है, धावनी का लोन अकाउंट बंद करने के लिए डेबिट करूँगा, क्योंकि वो लायबिलिटी थी, फर्म ने लोन ले रखा था। तो क्या करूँगा, धवानी है वो, धवानी है वो, तो धवानी लोन अकाउंट डेबिट 50,000 से होगा। अब आप कहोगे ये क्या मतलब है,
क्योंकि देखो लोन तो धावनी का 50,000 रुपये का था, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं आपको 42,000 पे करके सेटल कर रहा हूँ। सेटल का मतलब होता है कि अब मैं इसके अलावा और कोई पैसा नहीं दे सकता। तो यानी कि लोन अकाउंट को बंद करने को बोलते हैं सेटल करना। बंद कर दिया मैंने, 50,000 का लोन था, मैंने पूरा बंद कर दिया, लेकिन पैसा मैंने 42,000 का दिया। तो सर बाकी 8,000 पे जो कहाँ गया वो हमें फ़ायदा हो गया। बाकी 8,000 रुपये फ़ायदा हो गया, और फ़ायदा हो गया तो कहाँ डालते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी फ़ायदा हो गया आपको रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है, और जो नुकसान हो गया वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है। समझ गए बात को? तो फ़ायदा हो गया तो क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो धावनी लोन अकाउंट 50,000 का मैंने पूरा बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि लिखा हुआ सेटल कर दिया, लेकिन पे मैंने 42,000 किया। तो जो बाकी पैसा पे नहीं किया वो फ़ायदा हो गया। नरेशन चलो लिख ही लेता हूँ यार आपके सामने। बीइंग धवानी's लोन सेटल्ड, बस बाकी बड़ा कुछ नहीं लिखना, फालतू का कुछ भी लाइनें लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। पावनी लोन 40,000 रुपये का वो सेटल्ड बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 45,000। वो कह रहा है कि पावनी का लोन मैंने सेटल कर दिया। अब देखो, अब यहाँ समझना है कि उसको पैसा देना था या लेना था। ऑब्वियसली बात है लेना था, देना था, क्योंकि जब वो कह रहा है कि पावनी लोन 40,000 रुपये का था बाय गिविंग का मतलब क्या? उसको दे दिया। जब भी उसे कुछ दे रहे हैं इसका मतलब उसको पैसा देना था भाई, हमें लेना नहीं था, देना था। तो देना था तो एंट्री में यही होने वाला है, लोन अकाउंट डेबिट होगा। इस बार नाम पावनी है तो पावनी's लोन अकाउंट डेबिट होगा, या फिर लोन बाय पावनी अकाउंट ले सकते हो जो पीछे मेरे को लिखवा रहा था। तो पावनी लोन अकाउंट डेबिट होगा। कितने का लोन था? 40,000 रुपये का। तो 40,000 से पूरा डेबिट होगा लोन अकाउंट। उसको मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया 45,000 रुपये का। इस बार एसेट दे दिया, पैसा नहीं दिया। पैसा देता तो मैं बैंक अकाउंट क्रेडिट करता, पैसा नहीं दिया, एसेट दे दिया। तो यहाँ लिख दो टू एसेट अकाउंट। ये लिखूंगा ना, एसेट के लिए कोई अकाउंट खुलता ही नहीं, क्योंकि एसेट सारे कहाँ भेज चुका है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अगर कोई भी एसेट दिया तो ऑब्वियसली बात है वो रियलाइजेशन अकाउंट में था। तो रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली आपको क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देना है, क्योंकि एसेट जो होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे होता है, और उसको क्रेडिट कर देना है। अब हालांकि वो अनरिकॉर्डेड था, मैं मानता हूँ वो बात, वो अनरिकॉर्डेड था, तब भी जो भी पावनी का लोन बेसिकली आपने डेबिट किया 40,000 रुपये का, तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट से ही बेसिकली उसको पैसा देना होता है। समझ गए? तो पावनी का लोन अकाउंट डेबिट करो 40,000 से, पैसा नहीं देना पड़ा, ये फ़ायदा हो गया बेसिकली आपका। आपने उसको अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया जो कि रिकॉर्ड ही नहीं करा था आपने, तो बेसिकली आपको फ़ायदा हो गया 40,000 रुपये का। वो फ़ायदा कहाँ डाल दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये समझो बात आपको। अब आप कहोगे ये तो 45,000 का एसेट था, आपने 40,000 भेजे। तो भैया आप देखो बात समझो, अगर मैं यहाँ 45,000 लिख भी दूंगा, ठीक है, आपने तो 45,000 का एसेट दिया, मैं मानता हूँ 45,000 का दिया, तो 45,000 का बेसिकली आप कह दोगे 45,000 रुपये आपने अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया, तो 45,000 का एक तरह का फ़ायदा हो गया आपका। फ़ायदा कैसे हो गया सर? एसेट दिया आपने, तो भाई वो एसेट अनरिकॉर्डेड था। चलो रिकॉर्डेड भी होगा फिर भी, क्योंकि कोई भी एसेट देते हैं तो क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि आपने एसेट दिया, ठीक है, और आपको लोन का पैसा पे नहीं करना पड़ा, लोन अकाउंट डेबिट हो गया। पैसा नहीं आया, लोन अकाउंट डेबिट हो गया। तो एसेट जब देते हैं किसी को, क्योंकि वो एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे होता है, तो जब देते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब वो 45,000 का था भाई, अगर 5,000 रुपये का आपने कोई एसेट आपको फालतू दे दिया है, तब भी वो नुकसान है। नुकसान भी कहाँ डालते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं। तो अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट में 5,000 रुपये डाल, देखो आप अगर आप 45,000 लिखोगे, लोन आपका 40,000 का था और 5,000 रुपये का आपको बेसिकली नुकसान हो गया, ज़्यादा दे दिया, तो भी वो नुकसान रियलाइजेशन अकाउंट में डलेगा। लेकिन दो बार थोड़े लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, दो बार थोड़े लिखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 5,000। नहीं, हम क्या करेंगे? एक ही बार रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही एंट्री में दो अकाउंट नहीं सकते डेबिट क्रेडिट। तो सीधा मैंने क्या करा? 5,000 रुपये इसमें से माइनस कर दिया, सीधा 40,000 लिखो। समझ गए बात को? तो यहाँ लिख दो बीइंग पावनी's लोन सेटल्ड बाय गिविंग अनरिकॉर्डेड एसेट।
तीसरा देखते हैं लोन टू चारू। अब लोन टू चारू आ गया। लोन टू चारू का मतलब क्या था, मैंने पीछे बताया था कि फर्म ने लोन दे रखा है चारू को, तो उससे पैसा लेना है। 60,000 रुपये का लोन दे रखा था, वो सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ टू चारू ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। वो कह रहा है बंदा बड़ा चालाक था। चारू ने क्या करा, चारू ने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको पैसा नहीं देती, मैं अपने ब्रदर का लोन चुका देती हूँ, क्योंकि जो ब्रदर का लोन फर्म ने चुकाना था उसने कहा कि मैं आपका भी काम कर देती हूँ, आपको मुझे पैसा, आपको लोन चुकाना ही था तो मैं आपकी तरफ से लोन चुका दूँगी। तो बेसिकली देखो, पहले तो इसका लोन अकाउंट सेटल करो। एसेट था ये लोन टू चारू, तो उसको बंद करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लोन टू चारू अकाउंट या फिर चारूज लोन अकाउंट लिख दो। ऊपर क्या लिखना है, ऑब्वियस बात आप समझ गए होंगे, रिलैश अकाउंट ही आएगा ऊपर, क्योंकि जब कुछ जगह बच जाती है ना तो रिलैश अकाउंट में आना। लेकिन फिर भी बात समझो, बेसिकली कोई चारू का ब्रदर का लोन होगा, चारू का ब्रदर का लोन होगा, वो भी कह रहा है कि सेम अमाउंट का था 60,000 रुपये का, तो ये फर्म को पे करना था। चारू कह रही है कि देखो ऐसा है, 60,000 रुपये मैं आपको पे नहीं करती, जब आपको चारू का ब्रदर लोन पे करना था ना, वो मैं आपकी तरफ से पे कर देती हूँ, तो मुझे आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 60,000 रुपये वैसे भी मेरे को पे करने थे, चारू के ब्रदर का लोन को मुझे फर्म ने पे करने थे, अब मुझे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरह का उसने इनडायरेक्टली पैसा दे दिया फर्म को, इनडायरेक्टली। तो जो इनडायरेक्टली पैसा दे दिया, बेसिकली आप मुझे बताओ, अगर चारू का ब्रदर लोन अगर आप पे करते तो क्या एंट्री होती थी? आप एंट्री करते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आप क्या करते एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते टू बैंक अकाउंट करते, ये एंट्री करते। पीछे हमने समझी होगी सारी एंट्रीज, मैंने बता रखी वीडियो सारी, वीडियो में भी। जब भी लोन पे करते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते, पैसा रियलाइजेशन अकाउंट से कटता है और टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पर टू कैश या बैंक अकाउंट नहीं आएगा, मुझे पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करा, चारू का ब्रदर लोन क्योंकि था वो, लेकिन मुझे पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या करा, उसी पैसे जो आपका चारू का लोन था वो मैंने बंद कर दिया। तो फर्म का भी फ़ायदा हो गया, चारू का भी फ़ायदा हो गया। चारू को पैसा देने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मुझे पैसा पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये समझनी है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू चारू लोन का। तो बीइंग लोन टू चारू सेटल्ड, बी लोन टू चारू सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन। तो चारू का ब्रदर लोन पे करने की वजह से आपका फर्म का भी फायदा हो गया, फर्म का रैशन अकाउंट डेबिट तो हुआ लेकिन कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। समझिए, तो ये चीज़ होगी। फोर्थ एंट्री समझते हैं, इकनूर लोन ऑफ 80,000 रुपये टू द फर्म, यानी कि फर्म को लोन दे रखा था, तो फर्म ने लोन ले रखा था इकनूर से, इसका मतलब शी टुक मशीनरी ऑफ 60,000 रुपये एज अ पार्ट पेमेंट। ये भी बहुत बढ़िया है। पहले तो मुझे बताओ, अगर फर्म ने लोन ले रखा था तो वो अकाउंट बंद करना है तो क्या करूँगा, इकनूर का लोन अकाउंट बंद करना तो डेबिट करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर फर्म को लोन उसको पे करना था तो वो लोन अकाउंट अगर बंद करना है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो इकनूर लोन 80,000 रुपये का था तो मैंने डेबिट कर दिया, क्योंकि आपको कोई भी लोन अकाउंट पूरा बंद करना होता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये लायबिलिटी थी तो इसलिए मैंने डेबिट करके बंद किया। अब वो कह रहा है कि उसने मशीनरी उठा के ले गई 60,000 रुपये की। मैंने फर्म ने क्या कहा, भाई मेरे पे पैसे नहीं है, आप मशीनरी पड़ी है उड़ा लो 60,000 रुपये की। पार्ट पेमेंट लिखा हुआ ना, पार्ट का मतलब कुछ पेमेंट, मतलब 80,000 का आपको पैसा पे करना था, 60,000 रुपये तो मशीनरी ले जाओ, बाकी मैं पे कर देती हूँ ना, क्या दिक्कत है। मतलब 60,000 रुपये की मशीनरी ले जाओ, बाकी जो इसमें से 20,000 रुपये वो मैं कर दूँगा पे। तो मुझे एक चीज़ बताओ, 60,000 की जो मशीन उठा के लेगी उसकी एंट्री क्या होगी? आप समझो कि मशीन 60,000 रुपये की फर्म से चलेगी, मशीन कहाँ डली हुई थी? देखो, मशीनरी का अकाउंट कभी नहीं आएगा, मशीनरी तो अकाउंट बंद हो चुका है, वो कहाँ आ चुका है, मशीनरी का अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में आ चुका है। तो जब भी कोई एसेट उठा के ले गया या एसेट कम हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे होता है, और जब भी कोई एसेट कम होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, यानी कि मशीनरी कम होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने की मशीन थी? 60,000 रुपये की, तो 60,000 से रियलाइजेशन अकाउंट कम हो गया। अब बाकी का जो पैसा बचा 20,000 रुपये वो फर्म ने पे कर दिया, इसका मतलब। तो बाकी जो पैसा बचा वो फर्म ने पे कर दिया, तो क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा पे करा 20,000 रुपये पे करा तो एंट्री खत्म। ये एंट्री होती है, बात समझ गए हो। बीइंग
इग्नोर लोन सेटल्ड बाय पार्ट पेमेंट एंड मशीनरी पे कर दी और कुछ मैंने कुछ पैसा पे कर दिया और बाकी मशीनरी ले। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी ये वाली सारी एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं और क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।